हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। प्राण के बारे में जानने के लिए हमें उपनिषदों को खंगालना होगा। जिस तरह से मैंने अपने पिछले वीडियो में ब्रह्मसूत्र से, मुंडक उपनिषद से कई श्लोक लाकर उनकी व्याख्या करके हमने इंद्रियों को समझने का प्रयास किया था, उनकी उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया था और बताया था कि कैसे उपनिषदों में साइंटिफिक वे में इस प्रकृति को, इस शरीर को, सब कुछ समझने का प्रयास किया जाता है। अब हम जानेंगे प्राण के बारे में। प्राण को समझने के लिए हमें प्रश्न उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में देखना होगा। मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में बताया जाता है कि जिसे प्राण नाम से कही जाने वाली इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है, जिसका प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान इन 5 नामों से वर्णन किया जाता है, वह मुख्य प्राण भी इंद्रिय आदि की भांति उस परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है। यहाँ पर प्राण की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है कि इंद्रियों की भांति प्राण भी उस परमात्मा से उत्पन्न होता है। जब हम प्राण की बात करते हैं तब एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या प्राण वायु तत्व है? अगर ये वायु तत्व नहीं है तो क्या ये एक स्वतंत्र पदार्थ है? क्या ये स्वतंत्र रूप से सोच समझ सकता है, क्रिया कर सकता है? प्राण कैसे सभी इंद्रियों से श्रेष्ठ है? इन सभी का उत्तर हमें छांदोग्य उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में मिलता है। ब्रह्मसूत्र में लिखा था कि प्राण भी चक्षु आदि इंद्रियों की भांति जीवात्मा का उपकरण है, क्योंकि उन्हीं के साथ प्राण और इंद्रियों के संवाद में इसका वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एक उपाख्यान आता है, यानी कि एक कहानी के माध्यम से एक सिंबॉलिक तरीके से प्राण की श्रेष्ठता यानी परमात्मा की श्रेष्ठता को बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि सनातन धर्म एक ईजी तरीके से, आसान तरीके से अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए कुछ कथाओं का सहारा लेता है। यहाँ भी ऐसी ही एक कथा छांदोग्य उपनिषद में आती है, क्योंकि कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से किसी भी सिद्धांत को आसानी से समझा जा सकता है। इंसान की इंटेलिजेंस के भी अलग अलग लेवल होते हैं, उस इंटेलिजेंस की लेवल के अनुसार ही यहाँ पर उपनिषद और हमारे पुराण भी इंसान को समझाते हैं। हाई इंटेलेक्चुअल्स को कथाओं के माध्यम से समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें सिद्धांत ऐसे ही समझ आ जाते हैं। लेकिन थोड़े से लो इंटेलेक्चुअल्स को कथाओं और कहानियों के माध्यम से सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है। ये कथा इस प्रकार है कि एक समय सब इंद्रियां परस्पर विवाद करती हुई कहने लगी, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। अंत में वे अपना न्याय कराने के लिए प्रजापति के पास गई। वहाँ उन सब ने उनसे पूछा, भगवान हम में सर्वश्रेष्ठ कौन है? प्रजापति ने कहा, तुम में से जिसके निकलने से शरीर मुर्दा हो जाए वही श्रेष्ठ है। यह सुनकर वाणी शरीर से बाहर निकली, फिर चक्षु, उसके बाद कान। इस प्रकार एक एक इंद्रिय के निकलने पर भी शरीर का काम चलता रहा। अंत में जब मुख्य प्राण ने शरीर से बाहर निकलने की तैयारी की, तब प्राण शब्द वाच्य मन सहित सब इंद्रियों को अपने अपने स्थान से विचलित कर दिया। यह देख वे सारी इंद्रियां घबरा गई और मुख्य प्राण से कहने लगी कि तुम ही हम सब में श्रेष्ठ हो, तुम बाहर मत जाओ। ये कथा छांदोग्य उपनिषद में आती है। आगे ब्रह्मसूत्र में आता है कि सब इंद्रियों को प्राण ही धारण करता है। इस शरीर और इंद्रियों का पोषण भी प्राण ही करता है। प्राण के संयोग से ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। वहीं बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि जिस प्रकार कान आदि ज्ञान इंद्रियों के रूप में मन की 5 वृत्तियां मानी गई हैं, उसी प्रकार श्रुति ने इस मुख्य प्राण को भी 5 वृत्ति वाला बताया है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये ही उसकी 5 वृत्तियां हैं। इनके द्वारा वह अनेक प्रकार से जीवात्मा के उपयोग में आता है। वह प्राण तत्व अपनी 5 वृत्तियों के द्वारा स्थूल रूप में उपलब्ध होता है। इसके सिवा यह अणु अर्थात सूक्ष्म भी है। यह अणु कहने से यह भाव नहीं है कि यह छोटे आकार वाला है। इसकी सूक्ष्मता को लक्षित कराने के लिए इसे अणु कहा गया है। छांदोग्य में आता है कि उस जगतकर्ता परम देव ने विचार किया कि मैं बहुत हूँ, तब उसने तेज की रचना की, फिर तेज ने विचार किया इत्यादि। इस वर्णन में जो तेज आदि तत्वों में विचार करने वाला उसका अधिष्ठाता बताया गया है, वह परमात्मा ही है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि इस जगत की रचना करके उसने उसमें जीवात्मा के साथ साथ प्रवेश किया।